हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद CUET UG 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले 2022 के एंट्रेंस और पहले के सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस है। पहले BA BSc BCom BA LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग दिन अलग अलग पेपर होते थे, पर अब सिस्टम बदल गया है। अब NTA कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा जो सारी यूनिवर्सिटी के लिए सेम होगा, सारे कोर्सेज़ के लिए सेम होगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा यह निकाला गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर CUET फॉर कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो सारी डिटेल मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दूंगा अच्छे से। तो इन सबको डिटेल को पढ़ने से पहले, जानने से पहले, हमें एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से वो डिटेल दी हुई हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं लोगों के द्वारा। तो ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद CUET UG 2022 का ये एग्ज़ाम पैटर्न हमारे सामने है। टेबल ऑफ जनरल गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू डिफरेंट कोर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये देखिए, पेपर का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, आपके सामने पेपर आएगा तो वो कैसा होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पेपर खोलेंगे तो पेपर BA BSc BCom सबके लिए समान होगा। अब डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ कि कौन BA के लिए कौन BSc के लिए, वो आपके सब्जेक्ट चूज़ करने पे, जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे उसके हिसाब से आपका कोर्स डिसाइड होगा। तो पहला सेक्शन आएगा लैंग्वेज का, सेक्शन 1। तो लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी है, चाहे जो BA BSc BCom BA LLB कोई भी हो, लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहले में देखिए, ये लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगा। तो दोनों नहीं देना आपको, जो आपका मन, आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज टेस्ट के लिए या इंग्लिश। तो आप एग्ज़ाम में ये देख लेंगे तो आपको कौन सा लैंग्वेज अटेम्प्ट करना है, उसकी आप प्रिपरेशन करके जाएंगे पहले से। अब आता है डोमेन नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका डिसाइड करेगा कोर्स, कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको BPA में एडमिशन लेना है तो आपको डोमेन सब्जेक्ट जो चूज़ करना है वो आपको लेना ही लेना है, कंपलसरी। देखिए, लिखा हुआ है BPA वालों के लिए परफॉर्मिंग आर्ट म्यूज़िक जनरल, BFA वालों के लिए फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट कंपलसरी है चूज़ करना डोमेन सब्जेक्ट में। BA LLB ऑनर्स जो करना चाहते हैं उनको अपने डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज़ लेनी ही लेनी है। और BCom वालों को अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, इन दोनों में से एक को लेना है। BSc होम साइंस एंड फैमिली कम्युनिटी साइंस को होम साइंस लेना ही है, क्योंकि आपको BSc होम साइंस में करना है तो आपको टेस्ट भी होम साइंस का देना पड़ेगा। ये पूरा इनका गाइडलाइन था। अब आते हैं BSc मैथ वालों पे। BSc मैथ अगर आपको लेना है अपने ग्रेजुएशन में, एग्ज़ाम तो सब पेपर एक ही है, तो आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट में इन 3 सब्जेक्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, इन 3 में से कोई एक दो लेना है। कंपलसरी टू सेलेक्ट एनी 2 फ्रॉम द 3 ऑप्शन इन द डोमेन। मतलब ये दो आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन 2 से। BSc बायो वालों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेना ही लेना है, बोथ डोमेन कंपलसरी, दोनों के दोनों कंपलसरी हैं। अब BA वालों की बात करते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। BA, अब इसमें देखिए ये 8 सब्जेक्ट है। पहले के एंट्रेंस एग्जाम में ये 8 टेस्ट होते थे, इनमें से आप पेपर चूज करते थे 3। अब देखिए, कंपलसरी टू अपीयर इन एट लीस्ट 2 डोमेन फ्रॉम द डोमेन लिस्ट ऑफ 8 फॉर एडमिशन टू BA कोर्स। अब इन 8 सब्जेक्ट में से आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट लेने हैं, कोई भी लीजिए। अब वो सब्जेक्ट लेंगे आप जिसमें आपको वो चाहिए, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसका आपका नॉलेज अच्छा हो। जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, जो आप प्रिपेयर करके जाएंगे इन 2 को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, BA वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब सेक्शन 3 आता है जनरल टेस्ट। ये सबको देना है, जनरल टेस्ट है, सबके लिए है। BA वालों के लिए भी, BSc BCom BPA BFA BLLB सबके लिए है। तो जनरल टेस्ट में होता क्या है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल साइंस, GK, करंट अफेयर, यही होता है। तो कौन सेक्शन में क्या पढ़ना है इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, कि आपको कैसे तैयारी करनी है, उसकी चिंता मत करें आप, वो हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग, देखते हैं अब गाइडलाइंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर CUET 2022 फॉर कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। These guidelines are final for practical reason keeping in view of the format of NTA for CUET 2022. Hence, the uploaded UG-AT brochure University of Allahabad is withdrawn with immediate effect. ठीक, ये गाइडलाइन, ये ब्रोशर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा निकाला गया है इस एग्ज़ाम के पैटर्न को NTA को ध्यान में रखते हुए, NTA के फॉर्म को ध्यान में देते हुए।
इंग्लिश और हिंदी इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अंडर द कंपलसरी लैंग्वेज सी सेक्शन 1A इन द एनेक्स टेबल। आप एनटीए की वेबसाइट पर अगर जाओगे, अगर आप एनटीए की वेबसाइट पे गए और वहाँ पे आप देखोगे तो कम से कम 16 लैंग्वेज दी हुई हैं। तो वहाँ पे आपका मन नहीं चल सकता कि हम 16 में से कोई भी चूज़ कर लें ना, आप तेलुगु नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। तो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक कंपलसरी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। द कैंडिडेट डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन द फॉलोइंग कोर्स BSc मैथ बायो BA वुड हैव टू अपीयर इन एटलीस्ट 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सी इन द डोमेन नॉलेज। आपको बताया ना मैंने, BA BSc वालों को 2 सब्जेक्ट लेने ही लेने हैं डोमेन में, सब्जेक्ट में एक से काम नहीं चलेगा। एक उनके लिए BPA BFA और BLLB वालों के लिए, ठीक। द कैंडिडेट डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन द फॉलोइंग BCom BSc होम साइंस BPA BFA BLLB, यही बात लिखी है 5 ईयर, वुड हैव टू अपीयर ओनली इन 1 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक। द जनरल टेस्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल द कैंडिडेट हु आर डिजायरस टू टेक एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सी सेक्शन 3 इन द एनेक्स टेबल। देखिए फर्स्ट सेक्शन और थर्ड सेक्शन दोनों कंपलसरी है सबके लिए। खेल है डोमेन वाले सब्जेक्ट का, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप टेस्ट दीजिए। द मेरिट लिस्ट फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू ऑल कोर्स विल बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय द कोऑर्डिनेटर CUT 2022 नोडल ऑफिसर ऑफ NTA। इसका रिजल्ट NTA देगी, ठीक। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन मिल चुकी है, हाँ आपको ये चूज़ करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होने के लिए, पर एग्ज़ाम NTA करा रही है तो रिजल्ट भी वही देगी। तो आई होप आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सारी डिटेल मिल गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है किन किन सब्जेक्ट में, ये मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको जल्द से जल्द वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।